को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन देश में चल रहे हैं। वो कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी अलग से आज ही 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल भी उन्होंने किया। अब वो 16 तारीख को एक सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब सबका मुद्दा एक है तो अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन क्यों चल रहा है? देखिए, न हमसे ये काम हो पाएगा न उनसे काम हो पाएगा। सच्चाई बताऊं, अब चुनाव होने वाला है। हम जब तक कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग नहीं आएंगे तब तक ये थकाने वाली बात है और मीडिया में चर्चा करने की बात है। ये सच्चाई है। आज से नहीं, 5-6 साल से इसका विरोध चल रहा, धरना प्रदर्शन। हम ऊर्जा को व्यर्थ करें या इन सब को बार बार दौड़ाएं, आपको भी रिजल्ट नहीं आएगा। सरकार को झुका सकती हैं तो पार्टियां ही झुका सकती हैं। एनजीओ झुका नहीं सकते, वकील झुका नहीं सकते, मैं नहीं झुका सकता हूँ। सवाल ये है, नहीं सुन ले आप। सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करना चाहती है? तो कि इंडिया गठबंधन ने अपने जो लास्ट मीटिंग थी प्रमुखता से लिया है। हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बातचीत किया है। बड़ी रैली की प्लानिंग हम कर रहे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन के लोग आके संबोधित करेंगे और जब तक 1-1.5 लाख लोग न आए और उसमें नेता जब तक न आए, इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। एनजीओ से सरकार डर जाएगी क्या, या चंद लोगों से डरेगी? जब वोट हिलेगा तभी डरेगी, और वोट हिलाने की ताकत कम पार्टियों में है, इंडिया गठबंधन में है। ये मुझे भी साफ है, मैं भी बोल सकता नहीं मैं हटा के छोड़ूंगा, मैं ये लफाजी कर सकता हूँ कि मैं हटा के छोड़ूंगा। 5 मीटिंग किया, सब बड़े बड़े लोग आए, सारा चीज। हम कोई गलतफहमी नहीं है, अपने साथियों को हम गलतफहमी में रखना नहीं चाहते। आज हमने अपने साथियों को बुलाया है बसों का इंतजाम करने का। अभी तक 25-50-100 बसों का इंतजाम किया है। जब तक 200, 300, 400 बसों का इंतजाम न हो और पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके बोलेंगे नहीं, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। और आपको बता दूं कि जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आपका ये यूट्यूब भी खत्म हो जाएगा। यूट्यूब का भी 100-150 दिन से ज्यादा इसका जीवन नहीं है। जिस तरह से हर 15 दिन पर अमेरिका में यूट्यूबर से मीटिंग करती है सरकार, और आप ईवीएम लिख दीजिए, आपका लाइक्स गिर जाएंगे, सब्सक्रिप्शन गिर जाएगा। लिख के आता है उसको, जैसे कोविड का आ रहा था, लिख के आ जाएगा। आपके ऊपर भी लटक गई है तलवार। उनको भी समझाइए कि भाई अब जो है नेता कोई भी कर रहा है, नेतागिरी का समय नहीं है यार, पहचान बनाने का समय नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा कर देने का समय नहीं है। जोर जोर से बोल करके यूट्यूब में लाइक बटोरने से नहीं होगा, असली काम करना पड़ेगा। डीएन सिंह जी, बिना पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होगा, बिना लाखों लोगों को सड़कों पर आए नहीं होगा। अब लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो करें, अलग बात है, लेकिन आपका भी दायित्व होता है कि उन्हें समझाएं, इसलिए कि सब बंद होगा। बात हम ही खतरे में नहीं है, आप का भी खतरे में, खतरे में आ गए। ईवीएम लगा करके आप देख लीजिए, आपका गिर जाएगा, गिर रहा है आपका, तो आप खतरे में है। तो कम से कम अपनी सबकी सुरक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूंगा। अब मैं अपनी मीटिंग चालू करूं। धन्यवाद आप लोग। जैसे एक पार्टी के कम हो गए, अभी हम डेमो बताएं, समझो कांग्रेस मतलब केले को हम 4 वोट देते हैं। पहला वोट दिया, केले की पर्ची आई, लाइट हुआ, पर्ची देखा, नजर के सामने वाटर
चला गया, समझा कांग्रेस को वोट दिया, साइकिल को दे दिया, जो भी पार्टी को दे दिया, ये एक कांग्रेस को दिया, फिर से दूसरा मैं केले को देता हूं। आया एनी कमेंट? ये कंट्रोल पैनल है, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है कि वहां बटन दबाए तभी यहाँ से वोट, दूसरा केले का देता है। ये लाइट हुआ और केला, एक ही केला आपको दूसरी बार दिखाया। ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है, लाइट बंद हुआ, ये अंधेरा हुआ। अंधेरा होता है, काला कांच क्यों लगाया मोदी साहब ने? ये डार्क ग्लास है, मिरर ग्लास है, अंधेरे में ये 2 केले का वोट है, 1 एप्पल का छाप दिया। वो पर्ची कटी नहीं, पर्ची कटी नहीं, एक बार बताया आपको, दूसरा अंधेरे में छाप दिया, फिर से तीसरी बार केला लगा रहा हूं मैं, 4 वोट दे देते हैं यहाँ। तो देखो ये आ गया केला फिर से, क्योंकि केला दबाया तो किसी को तो केला तो बताना ही पड़ेगा। बाद में मैं और मेरी वाइफ आते, दोनों एक ही पार्टी को देते, फैमिली वाले दोस्त साथ में जाते, कंटिन्यूटी रहती वोटिंग में बहुत ज्यादातर। फिर से मेरी वाइफ भाई वो भी कांग्रेस या केले को ही वोट देती है, दूसरी बार मेरी पत्नी ने कांग्रेस को दिया। तो देखो लाइट हुई, मेरी वाइफ ने देख लिया कि जिसको दिया वो मुझे देख लिया, तो वो चली जाएगी। बाद में वो चली जाने के बाद क्या होता है उसको भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, वो चली जाने के बाद ये छप जाता है एप्पल में। देख लिया ना आपने? यही कमाल है, बस ये काला शीशा हटाना है, बैलेट पेपर हिलाना। दूसरी बात छोड़ो, टेक्निकलिटी में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि वो लोग आपको उल्टा कान पकड़ा देंगे, ऐसा है वैसा है। लेकिन बांग्लादेश जैसा छोटा लोकतंत्र सिर्फ 3 महीने में विरोध पक्ष की पार्टियां ईवीएम हटा सकती है, तो हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली कांग्रेस आज क्यों ईवीएम हटा नहीं सकती? बस यही मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन। थैंक यू।